हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड पिछले वीडियो में बात किया था मतलब कि द्रव्य के बारे में, ठीक ना। द्रव्य यानी पदार्थ के बारे में कि मतलब कितनी अवस्था होती है, मतलब कि क्या क्या होता है। इसे हम बात करेंगे द्रव्य के अणुगत सिद्धांत, मतलब कि किस अवस्था में मतलब कि उसके अणु किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक ना। देखिए बारी बारी से सभी चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे ठोस का, फिर द्रव का, फिर कौन सा गैस का। उससे पहले मतलब कि ब्राउनिंग गति समझेंगे, मतलब कि ये होता क्या है। देखिए यदि कोई भी मतलब कि द्रव ले लेंगे तो मतलब उसमें क्या होते हैं, अणु उत्पन्नित होते हैं। देखिए द्रव्य छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर और अणु परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। देखिए द्रव्य के बारे में जानते हैं, मतलब कि द्रव्य कितनी अवस्था होती थी, मतलब ठोस, द्रव, गैस। मतलब कि किताब में पढ़े होते तीन ही अवस्था को पढ़ने को मिलेगा। देखिए अब इसे हम टोटली बात करेंगे, मतलब कि जो द्रव्य होता है उसकी अवस्था होती है, तो मतलब उसका आकार और आयतन में मतलब कि किस कारण से उसका परिवर्तन होता है, किस कारण से उसमें क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। देखिए सबसे पहले मतलब कि एक जल लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसने बताया था कि द्रव्य की अणुगति सिद्धांत, मतलब कि जो द्रव्य होता है उसके अणु हमेशा गति करते रहते हैं। तो उसने बताया था मतलब कि ब्राउनिंग गति होती है। रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज की थी, तो उसी के नाम पे पड़े कौन सा, ब्राउनिंग गति। ठीक, देखिए उसने क्या किया, मतलब कि एक पतीली में जल ले लिया और उसमें डाला लाइकोपोडियम के कण। ये जो नीला वाला है ना, ये है लाइकोपोडियम का कण, लाइकोपोडियम के कण। ठीक, उसने क्या किया, मतलब कि एक पतीले में जल लिया और जल में क्या किया, उसने लाइकोपोडियम के कण को डाला। तो उसने लाइकोपोडियम के कण को डाला तो क्या किया, लाइकोपोडियम के कण मतलब कि इधर उधर बिछड़ गए। तो देखिए उसने क्या बताया था कि मतलब कि जो जल होता है तो जल के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील अवस्था में होते हैं। तो मतलब कि इसके कण मतलब कि जल से टकराए तो क्या टकरा करके पूरा इधर से उधर गति करने लगे। एकदम ना तो इनकी गति निश्चित होती है, ना तो इनकी दिशा निश्चित होती है। मतलब कि इधर उधर मतलब कि प्रत्येक से मतलब कि जल के कण से टकराते हैं और टकरा करके पूरे जल को कण को मतलब चाहे लाइकोपोडियम के कण को क्या करते, पूरे गतिशील कर देते हैं। इनकी दिशा मतलब कि निश्चित नहीं होती, ना तो भी निश्चित होता है, जिससे मतलब तैसे मतलब कि इधर से उधर गति करते रहते हैं। इसी को मतलब बोलते हैं ब्राउनिंग गति, ठीक ना। मतलब इधर से पूरी गति करते रहेंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि मतलब कि एक पतीले में जल लिया था, तो जल में क्या डाला था, लाइकोपोडियम का कण डाला था। तो लाइकोपोडियम का कण डालकर उसने सूक्ष्म एकदम पावर वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा कि मतलब कि जो जल के कण है तथा लाइकोपोडियम के कण क्या है, एक दूसरे से टकरा रहे। टकरा क्यों रहे हैं, उसमें मतलब कि ऊर्जा के कारण। तो ऊर्जा कौन सी, इसमें गतिज ऊर्जा है। अब आती मतलब कि जल में तो अणु है, इसके जल के अणु है ना इसमें, तो जल के अणु मतलब लाइकोपोडियम के क्या है, कण से टकरा करके मतलब कि पूरे गतिशील अवस्था में हो जाते हैं। जैसे कि हम इसके लिए देख सकते हैं, मतलब कि जैसे एक जल ले लेंगे और उसमें मतलब कि कोई कलर का रंग डालेंगे, तो रंग डालते हैं तो रंग क्या होता है, पूरी तरह से मतलब कि गति के कारण उसमें क्या होता है, पूरी तरह से घुल मिल जाता है। उसी को मतलब बोलते हैं ब्राउनिंग गति। अब देखिए बात करेंगे ठोस होता है, तो ठोस का आकार एवं आयतन दोनों क्यों निश्चित होता है। देखिए जो ठोस होता है तो ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। देखिए इसके अणु बहुत पास पास हैं तथा इसके थोड़े दूर दूर हैं, इसके बहुत दूर दूर हैं। देखिए ठोस में जो होता है तो ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा मतलब गति करने की क्षमता बहुत कम होता है। ये बताइए इसे मतलब कि कहीं भी खाली स्थान ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि गति करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास होते हैं। तो पास पास होने के कारण इनके दो अणुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। अंतरा अवकाश अवकाश क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है, ठीक ना। जो ठोस होता है तो ठोस पदार्थ जो ठोस होता है, ठोस अवस्था में द्रव के अणु बहुत पास पास होते हैं, अतः इसलिए उनके और दो अणुओं के बीच की दूरी अंतरा आणविक अवकाश जिसे बोला है, तो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत क्या होता है, कम। ठीक, अतः इनके दो अणुओं के देखिए एक समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। तो ससंजन बल क्या करता है, इस अणुओं को पूरे बांध करके रखता है,
ठीक ना। इसमें क्या हुआ कि मतलब कि इसके जो अणु है बहुत पास पास थे, अतः इनमें गति करने की क्षमता नगण्य के बराबर है। क्यों है? क्योंकि इनके बीच में जो अंतरा आणविक अवकाश मतलब खाली स्थान है, रिक्त स्थान बीच में बहुत कम है। बहुत कम होने के कारण ना तो इनमें गतिज ऊर्जा आएगी ना तो ये गति कर पाएंगे। ठीक ना। अब देखिए बात, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि इसका क्या होता है, ठोस का द्रव आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या थे, निश्चित होता है। कोई कहे कि ठोस का आकार एवं आयतन क्यों निश्चित होता है, तो हम बताएंगे कि जो द्रव्य की ठोस अवस्था होती है उसमें द्रव्य के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, अतः उनमें अंतरा आणविक अवकाश बहुत कम होता है। इसलिए उनके अणु क्या होते हैं, गतिज ऊर्जा मतलब कि उनके अणुओं के अंदर गतिज ऊर्जा नगण्य के बराबर होती है। अतः इनमें जो असंजन बल होता है, असंजन क्या करता है, इनको बांध करके रखता है, ये ऊर्जा बहुत अधिक होता है। इस कारण से इनका क्या होता है, आकार एवं आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। अब बात करते हैं द्रव का। तो देखिए द्रव जो होता है तो इसके अणु मतलब कि इसकी अपेक्षा थोड़ी दूरी पे होते हैं। देखिए इनमें अंतरा आणविक अवकाश क्या था, बहुत कम था। लेकिन इसकी बात करेंगे मतलब किस अवस्था की, द्रव की अवस्था की, तो इसमें जो होता है तो इसमें क्या था, अंतरा आणविक अवकाश बहुत कम था। लेकिन इसकी बात करेंगे तो इसकी अपेक्षा मतलब ठोस की अपेक्षा इसमें अंतरा आणविक अवकाश पाया जाता है। इस कारण से जो द्रव होता है तो इसके द्रव के क्या होते हैं, इसके कण मतलब कि इधर उधर घूम सकते हैं ऐसे पीछे। ठीक ना। क्यों? क्योंकि इनमें खाली स्थान है इसीलिए। ठीक ना। इसके कारण मतलब कि इधर उधर गति कर सकते हैं, लेकिन इसका था तो इसमें मतलब खाली स्थान होगा नहीं कि मतलब कि गति करेंगे। अब इसके लिए बोल रहे हैं कि मतलब द्रव की जो पदार्थ की द्रव अवस्था होती है उसमें अंतरा आणविक अवकाश पाया जाता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा अधिक अंतरा आणविक अवकाश पाया जाता है। अतः इनमें ससंजन बल जो बांधने की क्षमता रखते हैं, ससंजन बल इसी अपेक्षा क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम पाया जाता है। अतः इसलिए बोल सकते हैं जो द्रव होता है तो इसका क्या होता है, आकार और निश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। इन होता है द्रव का। तो द्रव पदार्थ की द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है कि मतलब कि जो द्रव के अवस्था में उसके अणु जो होते हैं मतलब कि क्या होते हैं, कुछ दूरी पे पाए जाते हैं। उस मतलब कि दो अणुओं के बीच की दूरी को बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश। तो मतलब इसकी अपेक्षा मतलब कि ठोस की अपेक्षा इनमें मतलब खाली स्थान पाया जाता है। खाली स्थान पाया जाएगा तो मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब इसे कौन क्या करेंगे, इधर से उधर गति करते रहेंगे। इसी वजह से इनका क्या होता है, आकार तथा आयतन निश्चित होता है। अब देखिए जो द्रव के होते हैं तो द्रव मतलब कि द्रव अवस्था होता है तो इसको मतलब कि उष्मा देने पर चाहे ताप देने पर इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें गतिज ऊर्जा नहीं था, क्यों? क्योंकि अंतरा आणविक अवकाश भी नहीं था। और इसमें मतलब गतिज ऊर्जा है, क्यों है? तो अंतरा आणविक अवकाश मतलब कि जगह है इनके अणुओं को इधर से उधर घूमने के लिए। आगे सुनने। अब देखिए अब इनको मतलब कि ज्यादा मतलब गति कराना चाहेंगे तो इसको मतलब कि अत्यधिक ऊष्मा देंगे, चाहे ताप देंगे, चाहे गर्म करेंगे, तो इसके अणुओं के बीच क्या होता है, मतलब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस की। देखिए इसमें मतलब क्या है, बहुत खाली स्थान है, मतलब कि इसके कण इधर उधर घूम सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैस अवस्था में आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब बदलता रहता है। देखिए इसमें क्या था, मतलब कि अंतरा आणविक अवकाश मतलब कि दो अणुओं के बीच की दूरी क्या था, बहुत कम था। इसमें क्या था, दो अणुओं के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा थी। और इसमें क्या कहेंगे, दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतरा आणविक अवकाश जो होता है क्या है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए जिसमें अंतरा आणविक अवकाश जितना ज्यादा पाया जाएगा उसमें मतलब कि ससंजन बल जो होता है, बांधने की क्षमता, ससंजन ससंजन बोलते हैं या मतलब आकर्षण बल बोले हैं, ठीक ना। इसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। देखिए जिसमें मतलब कि अंतरा आणविक अवकाश मतलब कि बहुत कम होगा तो मतलब कि जो ससंजन बल मतलब आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होगा। देखिए जिसमें जितना कम उसमें ज्यादा मतलब बल होगा। अब देखिए इसमें क्या है, दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब बोल सकते हैं नगण्य, मतलब इनके दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अतः इनके अणु मतलब कि गति बहुत ही गति अवस्था में होते हैं, मतलब कि सबसे अधिक गति अवस्था में कौन सी अवस्था में होते हैं, मतलब कि गैसीय अवस्था में जो अणु होते हैं सबसे अत्यधिक गति अवस्था में रहते हैं। अब देखिए जो इसके अणु है क्या है, मतलब कि इनके अणुओं के बीच में की दूरी क्या है, जैसे दो अणुओं के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक अवकाश। मतलब कि गैसीय अवस्था जो होता है उसमें मतलब कि अंतरा आणविक अवकाश का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अतः इनके अणु मतलब कि मनचाहा गति कर सकते हैं जिस अवस्था में चाहे, मतलब कि
बहुत ज़्यादा गति करेंगे। ठीक, अब देखिए ये बताइए कि इसमें मतलब कि अंतरा आणविक अवकाश ज़्यादा है तो क्या आकर्षण बल चाहे जिसे बोलते हैं ससंजन बल, मतलब कि अणुओं को बांध कर रखने वाली ऊर्जा को कौन से बोलते हैं, बल को ससंजन बल। ये बताइए इसमें ससंजन बल है नहीं, क्यों, इसमें मतलब 9 के बराबर होता है ससंजन बल, इसीलिए जो गैस होता है मतलब कि हल्का सा छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, होता है ना। देखिए अब आप लोग बताइए कि मतलब कि ससंजन में सबसे अधिक किसमें है, तो ससंजन में सबसे अधिक किसमें है, ठोस में, क्यों, क्योंकि इसके अणु इसी बल के कारण बंधे रहते हैं। अब बात है कि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किस अणु में है, मतलब किस अवस्था में है, तो सबसे अत्यधिक गतिज ऊर्जा किसमें है, गैसीय अवस्था में, और सबसे कम गतिज ऊर्जा किसमें है, तो ठोस अवस्था में। और इसको मतलब कि इसकी तुलना करके बता देंगे, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसकी अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा कम होता है। अब बात करेंगे गैस का, तो जो गैस होता है तो इनमें अंतरा आणविक अवकाश इसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसकी तुलना करेंगे तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, अंतरा आणविक अवकाश इससे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक ना, तो आप समझ सकते हैं मतलब कि किस अवस्था मतलब कि जो होता है तो उसके अणु किस अवस्था मतलब कि कितने गतिशील होते हैं, चाहे कितने बंधन ऊर्जा ज़्यादा होती है, चाहे बंधन ऊर्जा किस कम होती है। ठीक ना, इतना तो नोट करिए। चलिए तो देखते हैं मतलब क्या कि द्रव्य चाहे पदार्थ की चाहे द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। देखिए मान लीजिए कोई ठोस लेंगे तो उसमें मतलब कि कोई ठोस लेंगे, मतलब कि जैसे लेंगे बर्फ। ठीक, तो बर्फ किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो मतलब उसको मतलब कि अधिक ताप करेंगे तो किस अवस्था में जाएगा, द्रव अवस्था में जाएगा, और द्रव को और अधिक ताप देंगे तो किस अवस्था में चला जाएगा, गैस अवस्था में चला जाएगा। अब बताइए कि गैसीय अवस्था से मतलब कि पुनः मतलब कि द्रव अवस्था में आ सकते कि नहीं आ सकते हैं, और जो द्रव अवस्था में आएंगे तो मतलब कि ठोस अवस्था में भी आ सकते हैं। देखिए मान लीजिए ठोस था हमारा, तो ठोस को अधिक ताप दिए तो क्या हो गया, द्रव अवस्था में आ गया, और द्रव को और अधिक ताप देंगे तो किस अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था मतलब जल वाष्प की अवस्था में। और बताइए इसके ताप को मतलब कि और कम करेंगे तो किस अवस्था में जाएगा, देख कोई भी कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मतलब कि जो भी एक ठोस से बनेगा द्रव, द्रव से बनेगा गैस, फिर गैस से बनेगा द्रव, गैस से क्या बनेगा द्रव, और द्रव से क्या बनेगा ठोस। लेकिन कुछ ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं तो वो क्या होता है मतलब कि ये अप्लाई ना करके सीधा मतलब ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाता है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, वो अगले वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए कोई भी यदि ठोस लेंगे उसको मतलब कि अधिक ताप देंगे तो पहले बनेगा द्रव, फिर द्रव से किस अवस्था में बनेगा, फिर गैसीय अवस्था में, और गैस से चाहेंगे मतलब कि पुनः इस अवस्था में आ जाए तो आ सकते हैं। क्या करेंगे, गैस के मतलब कि और तापमान को क्या और कम करेंगे तो बने कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था बनेगा, और द्रव को और कम ताप करेंगे तो कौन सी अवस्था बनेगा, ठोस अवस्था। मतलब कि जो द्रव्य होता है उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था मतलब कि ताप में परिवर्तन करने के कारण मतलब कि जा भी जा सकता है और पुनः पीछे भी आ सकते हैं। ठीक ना, यह प्रक्रिया मतलब क्या होती है, मतलब कि इसी को बोलते हैं द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। इसमें महत्वपूर्ण होता है ताप को जितना अधिक करेंगे अवस्था में परिवर्तन होगा, ताप को कम करेंगे फिर अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक, जय हिंद।